हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अब हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब हमारी इस्तेमाल होती है वाज वर्ग के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट मैच एट 8 PM yesterday। आई वॉज वॉचिंग, वॉज वर्ग के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। जी हाँ, कौन सा टेंस बन रहा है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल जो है वो पास्ट के एक्शन के लिए ही किया जाएगा। एक टाइमलाइन आपके सामने बनाता हूं। ये हमारा प्रेजेंट है और पीछे हमारा पास्ट है। देखिए, पास्ट टेंस है इसलिए प्रेजेंट से इसका कोई लिंक नहीं होगा, पास्ट में ही बात होगी। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस में हमने बात की थी, कोई भी घटना पास्ट में घटित हुई हो जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं हो, उसे दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते थे। पास्ट का कोई इवेंट हो या पास्ट की कोई घटना हो, पास्ट का कोई एक्शन हो जो पास्ट में ही खत्म हो गया है, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा पास्ट सिंपल था। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस की। देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि पास्ट में जारी था। यानी हम लोग कह सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो एक ऐसे एक्शन की बात करता है जो कि गोइंग ऑन था, यानी कि जारी था। हम लोग पास्ट में किसी विशेष समय की बात करेंगे। मान लीजिए पास्ट में यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं 8 बजे हैं, ठीक, पास्ट में 8 बजे है और 8 बजे कोई काम चल रहा था, जारी था, ये दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। पास्ट में जाएंगे, पास्ट के किसी विशेष समय पे जाएंगे और उस विशेष समय या विशेष समय अवधि के दौरान कोई काम जारी था, कंटिन्यू था, ये दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने कहां इस्तेमाल किया था। जी हाँ, प्रेजेंट में बोलने के दौरान अगर कोई काम जारी था तो वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस था। ये पास्ट कंटीन्यूअस है, यानी कि पास्ट के किसी भी विशेष समय के दौरान कोई काम चल रहा था, जारी था, ये दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस आपके सामने है, आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट मैच एट 8 PM yesterday। कल 8 बजे मैं मैच देख रहा था। देखिए, कल 8 बजे पास्ट में, मान लीजिए यहाँ 8 बजे हैं, इस वक्त कोई काम जारी था, मैच देखने का काम चल रहा था, तो पास्ट के किसी विशेष समय के दौरान कोई काम जारी था, ये दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है, आई वॉज डूइंग MA इन 2010। 2010 में मैं MA कर रहा था। देखिए, 2010 के अंदर यहां हमारा क्या है, जी हां प्रेजेंट, और पीछे हमारा क्या है, पास्ट। इस वक्त प्रेजेंट में क्या है, जी हां 2020। पास्ट में अगर बात करें, मान लीजिए यहां 2010 है, तो आई वॉज डूइंग, वॉज वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आई वॉज डूइंग MA इन 2010। 2010 में, देखिए 2010 में MA हो गई थी या MA चल रही थी। जी हाँ, आई वॉज डूइंग, मैं MA कर रहा था, यानी 2010 इस समय अवधि के दौरान कोई काम क्या है, जी हाँ जारी है। 2010 के दौरान कोई काम जारी था, ये दर्शाने के लिए हम लोग किस में जाएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। सेंटेंस हमारा सही है। तो हम लोग कह सकते हैं वी यूज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस टू शो एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन, जो कि जारी था। कब जारी था, एट ए पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। हम लोग कह सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। किसी विशेष समय अवधि के दौरान कोई काम, कोई एक्शन जो था वो गोइंग ऑन, जारी था, उसे दर्शाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट है, व्हेन आई वाज टेकिंग डिनर द लाइट। देखिए, गो आउट की सही फॉर्म आपको भरनी है। व्हेन आई वाज टेकिंग डिनर, जब मैं डिनर ले रहा था, द लाइट गो आउट, बिजली चली गई। देखिए, इसको समझने के लिए एक टाइमलाइन हम लोग बनाते हैं। ये हमारा प्रेजेंट का पॉइंट है, पीछे जो भी है ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, जी हां ये पास्ट है, ठीक। देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहां करेंगे, पास्ट के किसी विशेष समय के दौरान कोई काम जारी था। व्हेन आई वाज टेकिंग डिनर, जब मैं डिनर ले रहा था। देखिए, जब मैं डिनर ले रहा था, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट के किसी विशेष समय के दौरान, मान लीजिए यहां इस वक्त जो था डिनर लेने का काम चल रहा था।
द लाइट वेंट आउट, बिजली चली गई। देखिए यहां पर दो एक्शन है, हमारे यहां पर दो एक्शन हो रहे हैं, टू एक्शंस हैं। अब इन दोनों एक्शंस के अंदर से आपको देखना पड़ेगा पहले काम जारी कौन सा था। When I was taking dinner, जब मैं डिनर ले रहा था, द लाइट गो आउट, बिजली चली गई। देखिए जब मैं डिनर ले रहा था उस वक्त बिजली चली गई। काम पहले से जारी कौन सा था, दोनों एक्शंस में से चल कौन सा रहा था? जी हाँ, डिनर लेने का काम जो था वो पहले से जारी था। तो जो काम पास्ट में चल रहा था, जारी था, ये दर्शाने के लिए तो हम लोग कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब जब डिनर ले रहे थे उस दौरान एक और एक्शन हुआ और वो है बिजली जाने का। तो बिजली जाने का काम जो है ये पहले से चल रहा था या बीच में अचानक हुआ? जी हाँ, इसके दौरान जो काम पहले से चल रहा था, इस समय अवधि के दौरान बीच में एक और एक्शन हुआ है। और जो बीच में एक्शन जो हुआ है ये कौन से टेंस में जाएगा? जी हाँ, ये पास्ट सिंपल में जाएगा। इस तरीके से दो एक्शंस अगर आपके पास हो तो जो पहले से जारी था, जो पहले से चल रहा था, वो तो हमारा किस में जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और उस अवधि के दौरान, जिस दौरान वो काम चल रहा था, उसी समय बीच में एक और एक्शन अगर हुआ है तो वो एक्शन तो बीच में आया है, उस एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स यहां पर हमारा एक सीक्वेंस बन जाता है, और वो सीक्वेंस क्या बन जाता है? जी हाँ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का और पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक सीक्वेंस हमारा सेट हो गया कि अगर हमारे पास वाक्य में पास्ट कंटीन्यूअस पहले से दे रखा है, इट मींस उसके साथ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। और अगर पास्ट सिंपल दे रखा है तो उसके साथ क्या इस्तेमाल हो सकता है? पास्ट कंटीन्यूअस भी इस्तेमाल हो सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा पहले से जो काम चल रहा था, वो जारी था, वो कौन सा है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और बीच में जो एक्शन हुआ है अचानक से, वो किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में जाएगा। अब सेंटेंस को वापस पढ़ते हैं। When I was taking dinner, जब मैं डिनर ले रहा था, the light go out, बिजली चली गई। देखिए पहले से काम जारी था डिनर लेने का, तो डिनर लेने का काम कौन से टेंस में चलेगा? जी हाँ, पास्ट कंटीन्यूअस में। और पास्ट कंटीन्यूअस ही है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इस दौरान बीच में एक एक्शन हुआ, द लाइट गो आउट, बिजली जाने का काम हुआ। अब बिजली जो गई बीच में अचानक से गई, तो ये कौन से टेंस में जाएगी? जी हाँ, पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट सिंपल टेंस हमें भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, सेकंड फॉर्म। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? जी हाँ, वेंट आउट। अब हमारा सेंटेंस सही है। तो इस तरीके से दो एक्शंस आपके आएंगे तो आपको सेंटेंस का सीक्वेंस सेट करना होगा। When I was taking dinner, the light went out। देखिए इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे दूसरे एक्शन को पहले लिख दीजिएगा, द लाइट वेंट आउट, बिजली चली गई थी। When I was taking dinner, जब मैं डिनर ले रहा था। आप आगे पीछे किसी भी एक्शन को लिख सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है जो पहले से जारी है वो पास्ट कंटीन्यूअस में आएगा, और उस पहले से जारी रहने के दौरान बीच में अगर कोई एक्शन हुआ है तो वो पास्ट सिंपल में आएगा। दूसरा सेंटेंस है, When I was opening the cold drink, जब मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल रहा था, I my finger, तो मैंने अपनी उंगली काट ली। कट की सही फॉर्म भरनी है। देखिए When I was opening the cold drink, जब मैं कोल्ड ड्रिंक खोल रहा था, कोल्ड ड्रिंक खोलने का काम पहले से जारी था, इसलिए कौन से टेंस में गया है? जी हाँ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। मैंने अपनी उंगली काट ली। देखिए अब उंगली जो है वो बीच में अचानक से कटी, उस दौरान बीच में कटी, तो कौन से टेंस में जाएगी? जी हाँ, पास्ट सिंपल में। और कट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जी हाँ, कट की सेकंड फॉर्म कट ही होती है। सेंटेंस हमारा सही है। When I was opening the cold drink, I cut my finger। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, डबल एक्शंस पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट एक्शन जो है, जो कि जारी है पहले से, उसको दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस में जाएंगे, और बीच में जो हुआ है उसको दर्शाने के लिए पास्ट सिंपल में जाएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट सिंपल का एक जोड़ा हमारे पास सेट हो गया है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं इसके। दो सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। देखिए सेंटेंस करने से पहले हम लोग एक टाइमलाइन बना लेते हैं। देखिए इस तरह से टाइमलाइन बनाने से आपको एक्शंस को समझने में बहुत ही आसानी होती है। ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका पास्ट है। ठीक, सेंटेंस पढ़ते हैं। शी नॉट हियर मी बिकॉज शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। बिकॉज शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, क्योंकि वो संगीत सुन रही थी। शी वॉज लिसनिंग, कौन सा टेंस है ये? जी हाँ, पास्ट कंटीन्यूअस। शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, वो संगीत सुन रही थी। देखिए पास्ट में कहीं भी आप मान सकते हैं, मान लीजिए यहां पर वो संगीत सुन रही थी। देखिए अब संगीत सुनने का काम जो है वो लगातार जारी था, पहले से ही चल रहा था, वो संगीत सुन रही थी। इस दौरान शी नॉट हियर मी, उसने मेरी आवाज नहीं सुनी।
देखिए पहले से जारी काम कौन सा था, आवाज नहीं सुनने का या उसके संगीत सुनने का। जी हाँ, संगीत सुनने का काम पहले से ही जारी था, तो जो काम पहले से जारी था वो कौन से टेंस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही लगा है। जब वो संगीत सुन रही थी, इस दौरान आपने जो आवाज लगाई वो आवाज उसने नहीं सुनी, इट मीन्स ये आवाज बीच में जो लगाई, नहीं सुनने का जो काम है ये बीच में आया, तो ये कौन से टेंस में आएगा, जी हाँ, इसे पास्ट सिंपल में दर्शाना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी नॉट हियर मी, पास्ट सिंपल टेंस में, और पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, जी हाँ, डिड नॉट, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट हियर मी, उसने मुझे नहीं सुना, बिकॉज शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, क्योंकि वो संगीत सुन रही थी। सेकेंड सेंटेंस है, When I was going to take bath, जब मैं नहाने जा रहा था, द टेलीफोन रिंग, तभी टेलीफोन की घंटी बजी। देखिए पहले से काम चल कौन सा रहा था, जी हाँ, नहाने जाने का काम जो था, जब मैं नहाने जा रहा था, इट मीन्स वो काम पहले से जारी था, इसलिए कौन से टेंस में आया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब फोन की घंटी जो थी वो अचानक से बजी, अब ये फोन की घंटी कौन से टेंस में बजेगी, जी हाँ, पास्ट सिंपल टेंस में, तो रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रैंग। When I was going to take bath, the telephone rang. जब मैं नहाने जा रहा था तो फोन की घंटी बजी। सेंटेंस हमारा सही है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, दो एक्शंस होंगे, पहले से जो एक्शन जारी होगा वो किस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और बीच में जो एक्शन होगा वो किस में जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में। इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में काफी आते हैं, डबल एक्शंस वाले सेंटेंस ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है, आई वॉज गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग। आई वॉज गोइंग शॉपिंग, देखिए शॉपिंग यहां पर नाउन है, खरीदारी। नीचे वाले सेंटेंस में भी शॉपिंग हमारा नाउन है, खरीदारी। आई वॉज गोइंग शॉपिंग, मैं शॉपिंग पे जा रहा था, दिस इवनिंग, आज की शाम। नीचे वाला सेंटेंस है, आई एम गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग, मैं आज की शाम शॉपिंग पे जा रहा हूं। देखिए दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर टेंस बदला है। फर्स्ट सेंटेंस में वॉज गोइंग है, इट मीन्स ये कौन सा टेंस है, जी हाँ, पास्ट कंटीन्यूअस। नीचे वाले सेंटेंस में एम गोइंग है, इट मीन्स ये कौन सा है, जी हाँ, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। देखिए दोनों ही सेंटेंसेस में दिस इवनिंग की बात हो रही है, आज की शाम की बात हो रही है। चेक करके बताइएगा सेंटेंस दोनों ही सही हैं क्या। आई वॉज गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग। देखिए सेंटेंस यहां पर दोनों ही सही हैं। आई वॉज गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग भी सही है और आई एम गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग भी सही है, लेकिन जब टेंस बदला है तो दोनों के अर्थ में अंतर भी होगा। क्या अंतर है, देखिए दोनों में ही दिस इवनिंग की बात हो रही है। अब ये इवनिंग जो है, शाम का समय जो है, वो आने वाला है या फिर जा चुका है। देखिए आपको लग रहा होगा फर्स्ट सेंटेंस के अंदर शाम जो है वो जा चुकी है, पास्ट हो चुकी है, ऐसा नहीं है। अगर शाम जा चुकी होती तो हम उसके लिए दिस इवनिंग नहीं कहते, हम लोग दैट इवनिंग कहते, जो गुजर चुका है वो दैट इवनिंग होता। लेकिन दोनों में ही दिस इवनिंग है, दोनों ही वाक्यों में शाम का समय जो है वो फ्यूचर में है, दोनों ही वाक्यों में शाम जो है अभी नहीं आई है। अब बताइए अंतर क्या है दोनों में। देखिए दोनों में अंतर है, हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात की थी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है बोलने के दौरान कोई एक्शन जारी था, इस बात को तो बताता है, इसके अलावा फ्यूचर में इंटेंशन को भी बताता था, फ्यूचर इंटेंशन की बात भी करता था। भविष्य में आपका कोई काम करने का इरादा है तो उस इरादे को दर्शाने के लिए, उस फ्यूचर इंटेंशन को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते थे। हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बात की थी। देखिए अगर टाइम टेबल फिक्स हो जाता तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल में जाते, लेकिन टाइम टेबल फिक्स नहीं है, आपका इरादा है कोई काम करने का, निकट भविष्य में फ्यूचर इंटेंशन है आपका, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग, आज की शाम में शॉपिंग पे जाने वाला हूं या शॉपिंग पे जा रहा हूं, इट मीन्स उसका आज की शाम को शॉपिंग पे जाने का इरादा है, वो आज शाम को शॉपिंग पे जाने का इंटेंशन बना के बैठा है, शाम को उसका इरादा है, प्लानिंग है। शाम अभी फ्यूचर में ही है, शाम अभी आई नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग, आज की शाम में शॉपिंग पे जा रहा था। देखिए अगर मैं ये कहता हूं शाम, इसमें भी फ्यूचर में ही है, ये शाम है अभी आने वाली है, तो यहां पर अर्थ में थोड़ा परिवर्तन है। मान लीजिए नीचे वाले सेंटेंस में तो आपका इरादा है अभी, आज की शाम जाने का आपका इरादा है, ठीक, अभी आपका इरादा बरकरार है क्योंकि शाम अभी आई नहीं है, शाम होने वाली है, फ्यूचर में है। लेकिन थोड़ी देर बाद मान लीजिएगा कि आपका इरादा बदल गया, शाम अभी नहीं हुई है, अभी आप दोपहर में ही हैं,
मान लीजिए आपका एक दोस्त जो है आपको फोन करता है और आपको कहता है कि आज शाम को अपन मिल लेते हैं, तभी आप उसको कहते हुए नहीं आज शाम को मैं नहीं मिल सकता क्योंकि शाम को तो मेरा शॉपिंग पे जाने का इरादा है, तो आप कहोगे आई एम गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग, क्योंकि शाम को आपको फ्यूचर के अंदर जाने का इरादा है, इसलिए आपने कौन से टेंस का इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। आपने अपने उस दोस्त से मिलने से मना कर दिया क्योंकि शाम को आपका इरादा था शॉपिंग पे जाने का, आपके दोस्त ने फोन रख दिया। उसके थोड़ी देर बाद आप सोचते हो कि यार उसको कहीं बुरा ना लग जाए, आज शाम को उससे मिल ही लेता हूं, आपने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। शाम अभी फ्यूचर में ही है, शाम अभी आई नहीं है, अभी भी इवनिंग का समय जो है वो फ्यूचर में ही है, लेकिन आपने इरादा अपना बदल दिया। उसके बाद आप वापस उसको फोन करते हो और उसको कहते हो कि ठीक है आज मिल लेते हैं। फिर वो आपसे कहता है लेकिन शाम को तुम्हारा तो इरादा था जाने का। आप कहते हो कि नहीं शॉपिंग पे जा रहा था लेकिन अब नहीं जा रहा, जा रहा था इट मींस जा तो रहा था लेकिन अब आपका जाने का इरादा जो है वो कैंसिल हो गया है। इस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि फ्यूचर इंटेंशन आपका कैंसिल हो गया है। भविष्य में काम करने का इरादा आप करने वाले तो थे लेकिन अब नहीं करोगे, भविष्य में वो इरादा आपका कैंसिल हो गया है, ये दर्शाने के लिए भी हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर इंटेंशन अगर बरकरार है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर इंटेंशन आपका रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो आप लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। शाम दोनों में ही फ्यूचर में है, शाम का समय अभी नहीं आया है, तो इस तरह से भी वाक्य में अंतर आ सकता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैन बी यूज्ड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं टू शो अ फ्यूचर प्लान, एक फ्यूचर प्लान को दर्शाने के लिए, दैट हैज बीन कैंसिल्ड नाउ, जो कि अब कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है। बरकरार है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वो फ्यूचर प्लान आपका रद्द हो गया है तो उसके लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।